पश्चिमी एशिया की सियासत इस वक्त आग के दरिया जैसी हो गई है, जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। एक तरफ तनाव की लपटें हैं तो दूसरी तरफ शांति की कोशिशें, लेकिन ये कोशिशें भी इतनी आसान नहीं हैं। हालात ऐसे हैं कि ऊपर से सब ठीक और अंदर से सब खोल रहा है। और इसी उथल पुथल के बीच एक बार फिर एक शहर सुर्खियों में आ गया है, जहां से शायद सियासत की दिशा बदल सकती है। दुनिया की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर टिकी है। वजह साफ है, यहाँ एक ऐसी बातचीत की कोशिश हो रही है जो अगर सफल हुई तो बड़ा बदलाव ला सकती है, और अगर नाकाम हुई तो हालात और बिगाड़ सकती है। यानी या तो तीर तीर निशाने पर लगेगा या फिर पूरी बाजी पलट जाएगी। हर देश अपनी चाल चल रहा है और हर चाल के पीछे बड़ा मकसद छिपा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि एक रणनीतिक खेल है। ऐसा खेल जिसमें हर शब्द तोला जा रहा है और हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक चूक और खेल खत्म। और इस खेल में पाकिस्तान एक बार फिर एक अलग ही किरदार बनकर उभर रहा है। वो अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि बीच का रास्ता बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर मुश्किल है और हर कदम पर सियासी दाव। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करेगा। यानी अब खेल सीधा नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से खेला जाएगा। बातचीत होगी लेकिन तीसरे पक्ष के जरिए। अब इससे ये साफ है कि भरोसे की कमी कितनी गहरी है और हालात कितने नाजुक हैं। अब बातचीत का पूरा जिम्मा पाकिस्तान के कंधों पर आ गया है। यानी दो नाव की सवारी वाला काम, जहां संतुलन बिगड़ा तो सब कुछ डूब सकता है। एक तरफ ईरान की शर्तें हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका की सख्ती, और बीच में फंसा है कूटनीतिक रास्ता और कंगाल पाकिस्तान। ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और लगातार बैठकों का दौर जारी था। उन्होंने पाकिस्तान के बड़े नेताओं से मुलाकात की और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। माहौल पूरी तरीके से कूटनीतिक गतिविधियों से भरा हुआ है। यानी हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है। बता दें, इन बैठकों में ईरान ने अपनी चिंताओं को खुलकर रखा है। उसने अमेरिका की शर्तों पर आपत्ति जताई है और साफ कर दिया है कि वो दबाव में आने वाला नहीं है। यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, ये संदेश साफ तौर पर दे दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। उसने साफ कहा है कि ईरान को अपने यूरेनियम कार्यक्रम पर झुकना होगा और कुछ गतिविधियों पर नियंत्रण करना होगा। यानी एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं जैसे हालात बन गए हैं। यही वजह है कि बातचीत का रास्ता और मुश्किल होता जा रहा है। जब दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हों तो बातचीत का रास्ता निकलना आसान नहीं होता। यह हर कदम पर टकराव की आशंका बनी हुई है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन आमने सामने बातचीत की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। यानी आमने सामने नहीं, इशारों में बात होगी। हर संदेश एक तीसरे पक्ष के जरिए जा रहा है, जिससे प्रक्रिया और लंबी हो रही है। इस तरह की बातचीत में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीधे संवाद की कमी रहती है। जब बात सीधे नहीं होती तो गलतफहमियां बढ़ती हैं और समाधान दूर होता जाता है। यानी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 24 घंटे बेहद अहम है। अगर इस दौरान कोई प्रगति नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका पहले ही सख्त चेतावनी दे चुका है और ईरान भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। यहाँ एक बार फिर अमेरिका का रवैया सवालों के घेरे में आता है। एक तरफ वो बातचीत की बात करता है तो दूसरी तरफ ऐसी शर्तें रखता है कि सामने वाला हाँ भी ना कह पाए और ना भी ना कह पाए। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन हर बार ये चाल काम नहीं करती। इस्लामाबाद में चल रही ये बातचीत उम्मीद जरूर जगाती है, लेकिन जमीनी सच्चाई अभी भी कठिन है। भरोसे की कमी और सख्त शर्तें रास्ता रोक रही हैं। यानी रास्ता सामने है लेकिन कांटों से भरा हुआ है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि एक परीक्षा है, जहाँ कूटनीति और रणनीति दोनों की असली ताकत सामने आएगी। अगर संतुलन बना तो शांति की राह खुलेगी, और अगर बिगड़ा तो टकराव और तेज होगा। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि चिंगारी छोटी है लेकिन आग बड़ी बन सकती है, और इस आग की लपटें पूरी दुनिया को छू सकती हैं। तो अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर? क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।